नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन कार्मिकों की ड्यूटी लगती है उन कार्मिकों के मानदेय के भुगतान के बिल IFMS 3.0 पे अगर आपको बनाने हैं तो किस प्रकार से बनाएं। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आप IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको एक्सेस वर्क प्लेस पे क्लिक करना है और जिस डेस्क में आपकी DDO रोल हो उस डेस्क को सिलेक्ट करते हुए DDO रोल पर आपको क्लिक करना है। DDO रोल पे क्लिक करने के बाद डिस्बर्समेंट इंजन आपको दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। इसमें एक ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देगा कोर DE। ध्यान दें, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आपको नहीं जाना है, कोर DE ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कोर DE ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो कोर DE का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन आपको दिखाई देंगे कोर DE, पालनहार, FBC बिल्स। अगर ये ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता है FBC बिल्स वाला, तो आपको यहाँ ऑप्शन ऊपर मिलेगा वर्क फ्लो मैनेजमेंट। आपको इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और इसमें दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, मैनेज प्रोसेस और मैनेज असाइनमेंट। आपको मैनेज प्रोसेस पे क्लिक करना है। मैनेज प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ अगर आपने FBC बिल के लिए वर्क फ्लो नहीं कर रखा है तो आपको ऐड वर्क फ्लो प्रोसेस पे क्लिक करना है और यहाँ उस प्रोसेस को आपको लिखना है FBC बिल्स। उसके बाद उसका मॉड्यूल आपको सिलेक्ट करना है, FBC बिल्स आपको दिखाई दे जाएगा और यहाँ पे उस प्रोसेस का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है और यहाँ पे उसको सबमिट आपको कर देना है। तो इस प्रकार से वर्क फ्लो का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ से कर लेना है। डिटेल वीडियो आपको आई बटन पर मिल जाएगा। जब ये वर्क फ्लो आप कर लेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देता है FBC बिल्स। अब FBC बिल जब आप बना रहे हैं तो कार्मिकों का भुगतान आपको करना है, तो प्रत्येक कार्मिक को अपनी वेंडर ID क्रिएट करनी होगी। वेंडर ID कार्मिक को किस प्रकार से क्रिएट करनी है उसका वीडियो भी आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो सभी कार्मिकों से आप वेंडर ID कलेक्ट कर लेंगे और वेंडर ID कलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बिल बनाने से पहले तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा वेंडर मैनेजमेंट। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन होगा लिस्ट ऑफ रजिस्टर वेंडर। इस पे आप क्लिक करेंगे तो वेंडर की लिस्ट आपके सामने यहाँ ओपन होगी। आपके जो मैप वेंडर होंगे वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आपके यहाँ पे ब्लैंक दिखाई देता है, तो जो कार्मिकों से आपने वेंडर ID ली है उसको आपको पहले मैप करना है। तो मैप करने के लिए मैप न्यू वेंडर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। ये राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा। यहाँ पे जो कार्मिक ने आपको वेंडर ID उपलब्ध करवाई है उस वेंडर ID को आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद उसको सर्च करना है। सर्च बटन पे आपको क्लिक करना है। सर्च बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वेंडर डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। कंप्लीट डिटेल अगर सही है, आपको सही उपलब्ध करवाई है, तो मैप वेंडर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो वेंडर मैप सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। इसी प्रकार से आपको जिन कार्मिकों का आप FBC बिल बना रहे हैं उन सबके वेंडर ID आपको यहाँ पे मैप कर लेने हैं। मैप करने के बाद आपको अब सैंक्शन जनरेट करनी है। तो सैंक्शन जनरेट करने के लिए ध्यान दें, आपको राइट हैंड साइड में माई रोल में मेकर सेलेक्ट कर लेना है। मेकर सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आपका मेकर रोल में ओपन होगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में फिर ऑप्शन आपको दिखाई देगा FBC बिल्स का। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको मिलेगा पेमेंट सैंक्शन। पेमेंट सैंक्शन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे माई रिक्वेस्ट के जस्ट सामने आपको दिखाई देगा क्रिएट न्यू पेमेंट सैंक्शन। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे बिल टाइप के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फुली बाउचेड कंटीजेंट बिल आपको सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद सब बिल टाइप के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जनरल FBC बिल आपको सिलेक्ट करना है और क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। क्रिएट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी बेसिक डिटेल, आपके ऑफिस की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे आपको बिल डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि आप RPSC का भुगतान कर रहे हैं या RSSMB का भुगतान कर रहे हैं
तो उनके ऑब्जेक्ट हेड जो कार्मिक उपस्थिति लेकर के आए हैं उसमें आपको दिखाई देगा, उसके अकॉर्डिंग उनको आपको भरना है। ऑब्जेक्ट हेड जैसे मैं आरपीएससी का बना रहा हूँ तो 08 है उपमद, तो ऑब्जेक्ट हेड यहाँ पे आप लिखेंगे 08 आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देख लेंगे प्रोफेशनल एंड स्पेशल सर्विसेज आ जाना चाहिए। उसके बाद आपको बजट हेड यहाँ पे देखना है। तो जो भी आपके बिल बना रहे हैं, आरएसएसएमबी का बना रहे हैं, आरपीएससी का बना रहे हैं, उसमें देख करके आप यहाँ पे उसका बजट हेड यहाँ पर सर्च कर लेंगे। बजट हेड आपको यहाँ पे सर्च हो करके आ जाएगा। उस बजट हेड को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिमांड आईडी, बीएफसी टाइप, हेड टाइप, यहाँ कंप्लीट डिटेल मैनुअली आपको नहीं भरनी है, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसके बाद आपको पे ईयर सेलेक्ट करना है। पे ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मंथ आपको सेलेक्ट करना है। जिस मंथ में आप भुगतान कर रहे हैं वो मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद वर्क ऑर्डर नंबर, जो आपने विद्यालय से सैंक्शन निकाली है उसका सैंक्शन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉय आपके पास उपस्थिति लेके आए हैं उनकी कार्यालय आदेश या सैंक्शन आप निकालेंगे, वो सैंक्शन आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद वर्क ऑर्डर डेट, जिस डेट में आपने सैंक्शन निकाली है वो सैंक्शन भी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। किस डेट में निकाली है वो डेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। वर्क ऑर्डर अमाउंट कितना है, तो जितना एफबीसी बिल के लिए आपने सैंक्शन निकाली है तो टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ अमाउंट बढ़ते ध्यान देना है कि आपकी जो सैंक्शन निकाली है, जितने एम्प्लॉय की सैंक्शन आपने निकाली है उसका टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे भरना है। भरने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ आपको सेलेक्टेड वेंडर डिटेल दिखाई देगी। जो वेंडर आपने मैप किए हैं वो वेंडर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, और उन वेंडर में से जिन वेंडर का बिल आपको बनाना है उस वेंडर के आगे आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। जितने भी वेंडर का आपको बिल बनाना है उनके सबके सामने आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना है। फिर आपको स्क्रॉल कर, यहाँ आपको वेंडर दिखाई देंगे और वेंडर दिखाई देने के साथ साथ आपको ऐड बैंक डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे टिक करना है, अपडेट बैंक डिटेल ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर ऐसे ही दूसरे वेंडर के सामने ऐड बैंक डिटेल पे क्लिक करना है, चेक बॉक्स पे टिक करना है, अपडेट बैंक डिटेल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऐड इनवॉइस डिटेल आपको दिखाई देगी, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनवॉइस का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो इनवॉइस का अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ पे भरना है। प्रत्येक वेंडर के सामने आपको ये डिटेल भरनी है। तो वेंडर का अमाउंट कितना ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। इनवॉइस का नंबर क्या है, जो उपस्थिति वो लेकर के आए हैं उसका सीरियल नंबर ही आप यहाँ पे डाल, यहाँ पे उपस्थिति का इनवॉइस नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे, उसकी डेट डाल देंगे। डेट डालने के बाद आपको ऐड बटन पे क्लिक करना है। ऐड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी राशि आपको यहाँ पे दिखाई देगी। उसी प्रकार दूसरे वेंडर, इट मीन्स दूसरे एम्प्लॉय की डिटेल भी आपको ऐड करनी है। तो ऐड इनवॉइस डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, उसको कितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है वो राशि आपको यहाँ पे टाइप करनी है। उनका भी इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डालना है, और फिर उसके बाद इनवॉइस डेट भी उनकी आपको यहाँ पे डालनी है। जो भी डेट आप डालेंगे, जिस डेट में वो उपस्थिति लेके आए वो आपको डालना है, और आपको फिर उसको ऐड करना है। ऐड करने के बाद नीचे आपको ये डिटेल दिखाई देगी, उसके बाद आपको इसको सेव कर देना है। इस प्रकार से ये डिटेल यहाँ पे ऐड हो जाएगी। डिटेल ऐड होने के बाद फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो डॉक्यूमेंट टाइप में आपको अदर सेलेक्ट करना है। अदर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सैंक्शन आपको यहाँ पे डाल देना है, और फिर ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्राउज ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जहाँ भी आपने उस सैंक्शन को पीडीएफ फॉर्मेट में, उपस्थितियों को पीडीएफ फॉर्मेट में लिया है, एक ही पीडीएफ फॉर्मेट आपको होना चाहिए, उसको आप सेलेक्ट करेंगे। ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ देखेंगे सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर, आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें आपकी बजट हेड दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट हेड आपको दिखाई देगा, कितनी राशि ट्रांसफर करनी है वो आपको दिखाई देगा। आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है।
यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज लोड होगा। लोड होने के बाद सैंक्शन नंबर जनरेट हो जाएगा, सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी ये जो सैंक्शन है वो चेकर लेवल पर चली गई है। ध्यान देना है, एफबीसी बिल में आपका काम कंप्लीट, मेकर, चेकर, अप्रूवर तीनों रोल में होगा। तो अब आपको ये यहाँ पे रोल में चेकर सेलेक्ट करना है। चेकर सेलेक्ट करने के बाद ये पेज आपका चेकर रोल में ओपन होगा। चेकर रोल में जैसे ही ओपन होगा तो मेन पेज पे ही रिक्वेस्ट में ही आपको सैंक्शन दिखाई देगी। आप उसके आई बटन पे क्लिक करेंगे। आई बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ ये डिटेल आपको दिखाई देगी, वो सैंक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं, रिवर्ट करना चाहें तो रिवर्ट भी कर सकते हैं। एक एक करके डिटेल कंप्लीट चेक करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। रिवर्ट करना है तो रिवर्ट टू मेकर कर देंगे। अप्रूवर को आगे भेजना है तो यहाँ पे कमेंट लिखेंगे राइट। लिखने के बाद आपको फॉरवर्ड टू अप्रूवर कर देना है। यस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे आपको क्लिक कर देना है। अब आपका ये पेंडिंग एट अप्रूवर आपको चेकर लेवल पे दिखाई देगा। यहाँ पे माई रोल में आपको अप्रूवर सेलेक्ट करना है। अप्रूवर रोल में जैसे ही कोर डी ओपन होगा तो आपको माई रिक्वेस्ट पेज पर ही, मेन पेज पर ही आपको दिखाई देगा पेंडिंग एट अप्रूवर। आपको फिर आई बटन पे क्लिक करना है। आई बटन पे क्लिक करेंगे तो वही सैंक्शन आपके सामने ओपन होगी। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है, डिटेल सारी चेक करनी है। चेक करने के बाद फिर यहाँ पे आप देखेंगे, अगर मेकर को भेजना चाहते हैं मेकर को भेज सकते हैं, गलत है तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर ये सही है तो साइन इन अप्रूव वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। रिमार्क में आपको राइट लिख देना है और साइन इन अप्रूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज लोड होगा। लोड होने के साथ ही आपको सैंक्शन यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ जो ये सैंक्शन आपको दिखाई दे रही है आप इसे चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे प्रिंट, डाउनलोड एंड डिजिटल साइन का ऑप्शन आपको मिलेगा। ध्यान देना है कि एफबीसी बिल बिना डीएससी टोकन के नहीं बनेंगे, डीएससी डिजिटल साइन के बिना नहीं बनेंगे। डिजिटल साइन को आपको डीएससी रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है उसका वीडियो भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। यहाँ इस परिस्थिति में आप अपना टोकन अपने लैपटॉप कंप्यूटर में कनेक्ट कर लेंगे, लगा लेंगे। लगाने के बाद आपको डिजिटल साइन ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ओपन आईएफएमएस डिजिटल साइनर आपके सामने ओपन होगा। इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद ओपन आईएफएमएस डिजिटल साइनर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के साथ आपके सामने डिजिटल साइनर का ऐप ओपन होगा जिसमें आपके डॉक्यूमेंट पर साइन होंगे। साइन के लिए यहाँ पे आपको वेट करना है। जब तक टोकन के पिन इंसर्ट का पेज आपको दिखाई नहीं दे तब तक आपको यहाँ पे वेट करना है। इस पेज पर आपको टोकन की जो भी पिन है वो टोकन की पिन आपको यहाँ पे इंसर्ट करनी है। पिन डालने के बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपके डॉक्यूमेंट साइन होंगे। तो डॉक्यूमेंट साइन सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। इसको आप यहाँ से क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद आपका जो बिल नंबर है वो जनरेट हो जाएगा, सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सैंक्शन जनरेट हो चुकी है और ई साइन भी हो चुकी है। इसे आप यहाँ से डाउनलोड कर देंगे और डाउनलोड करने के बाद अपने डिजायर स्पेस पे इसको आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप इसे यहाँ से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद ये पेज आपका ओपन होगा और इस ओपन पेज पर अभी आप अप्रूवर रोल में हैं। तो यहाँ पे आपका बिल जनरेट हो चुका है। बिल कंप्लीट जनरेट होने के बाद आपको फिर मेकर, चेकर, अप्रूवर तीनों रोल में ही काम करना। अब इस पेज पर आपको राइट हैंड साइड में मेकर सेलेक्ट करना है। मेकर सेलेक्ट करने के बाद कोर डी दोबारा से आपका मेकर रोल में ओपन होगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में एफबीसी बिल्स दिखाई देगा। इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा बिल अप्रूवल। बिल अप्रूवल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो बिल सैंक्शन अभी जनरेट की थी वो बिल आपको यहाँ पे दिखाई देगा और देखेंगे वो बिल नंबर आपको यहाँ पे डेट आपको कंप्लीट दिखाई दे रही है। रेफरेंस नंबर पर क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो बिल डिटेल कंप्लीट आपको दिखाई देगी। इसमें स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आपको फॉरवर्ड टू चेकर ऑप्शन पे क्लिक करना है या रिमार्क में आप लिख देंगे राइट। रिमार्क लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फॉरवर्ड नहीं होता। फॉरवर्ड टू चेकर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी। यस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
यस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुल दिखाई देगा, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब आपको राइट हैंड साइड में मेकर की जगह चेकर ओपन करना है। चेकर रोल में इसे ओपन करेंगे, फिर आपको इस बिल को यहाँ पे देखेंगे, ये आपको डैशबोर्ड पे भी दिखाई देगा, और डैशबोर्ड पे नहीं दिखाई देता है तो एफबीसी बिल्स में बिल अप्रूवल ऑप्शन आप क्लिक करेंगे तो बिल आपको दिखाई देगा। रेफरेंस नंबर पे आपको क्लिक करना है, स्क्रॉल करके नीचे आना है, यहाँ रिमार्क में आपको फिर टाइप करना है। रिमार्क टाइप करने के बाद फॉरवर्ड टू डीडीओ एंड अप्रूवर इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। सक्सेसफुल आपको दिखाई देगा, ओके बटन पे क्लिक कर देना है। फिर आपको राइट हैंड साइड में चेकर की जगह अप्रूवर सेलेक्ट करना है। अप्रूवर सेलेक्ट करने के बाद कोर डी दोबारा से अप्रूवर रोल में ओपन होगा। यहाँ पे बिल आपको डैशबोर्ड पे ही दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे दिखाई नहीं देता है तो एफबीसी बिल्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, या बिल अप्रूवल आपको दिखाई देगा तो ये बिल आपको यहाँ पे फिर से दिखाई देगा। आप फिर रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे। रेफरेंस नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल की डिटेल आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड आपको दिखाई देगा, और ये डॉक्यूमेंट अगर अपलोड नहीं है तो आप दोबारा से भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको रिमार्क में यहाँ पे राइट लिखना है, लिखने के बाद अप्रूव बाय डीडीओ एंड अप्रूवर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस स्तर पे भी आपको अगर ये बिल गलत लगता है तो इसे रिजेक्ट भी कर सकते हैं, रिवर्ट टू मेकर भी कर सकते हैं। तो अप्रूव बाय डीडीओ एंड अप्रूवर इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, फिर आपको यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल आपका जनरेट हो जाएगा, जिसमें इनर आउटर शेड्यूल आपको कंप्लीट दिखाई देगा। ध्यान देना है कि एफबीसी बिल में आपको 2 बार डिजिटल साइन करने होंगे, पेमेंट सेंक्शन पर भी और बिल पर भी। तो यहाँ ये बिल आपको दिखाई देगा, प्रिंट डाउनलोड डिजिटल साइन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। डिजिटल साइन पे आप क्लिक करेंगे, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के साथ डिजिटल साइनर आपके सामने ओपन होगा, जिसमें साइनिंग डॉक्यूमेंट हो रहे होंगे, जिसमें आपको वेट करना है। वेट करने के साथ साथ ये डिजिटल साइनर आपके इन डॉक्यूमेंट पर साइन करेगा। यहाँ पे भी आपको टोकन की पिन इंसर्ट करनी होती है। दोबारा पहले आपने अगर इंसर्ट कर दी है तो यहाँ पे डिजिटल साइन हो जाएंगे। होने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे आपके इनर आउटर पे आपके डिजिटल साइनर यहाँ पे साइन कंप्लीट हो चुके हैं। होने के बाद आप यहाँ से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके अपने डिजायर स्पेस पे इस बिल को सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद इसको आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद आप देखेंगे कि आपका बिल आपको यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया है, परंतु अभी तक ये बिल ट्रेजरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है। इसी स्क्रीन पे आप देखेंगे रेफरेंस नंबर आपको दिखाई दे रहा है, बिल नंबर आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे बिल स्टेटस में आप देखेंगे बिल फॉरवर्डेड बट नॉट अवेलेबल फॉर ट्रेजरी, ऐसा आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब आपको इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है, तो ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के लिए भी आपको मेकर, चेकर, अप्रूवर तीनों रोल से गुजरना होगा। तो यहाँ आपको फिर आपको मेकर रोल सेलेक्ट करना है। मेकर रोल सेलेक्ट करेंगे तो मेकर रोल में फिर ये ओपन होगा। ओपन होने के बाद एफबीसी बिल्स ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ बिल स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे। बिल स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बिल दिखाई देगा, पेंडिंग एट डीडीओ एंड अप्रूवर, ऐसा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये स्टेटस अगर पेंडिंग एट डीडीओ एंड अप्रूवर आपको दिखाई देता है तो आपको फिर राइट हैंड साइड में यहाँ पे अप्रूवर सेलेक्ट करना है। अप्रूवर सेलेक्ट करने के साथ कोर डी अप्रूवर में ओपन हो गया। अब आपको फिर एफबीसी बिल्स में जाना है और बिल स्टेटस आपको यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है तो रेफरेंस नंबर पे आपको क्लिक करना है। रेफरेंस नंबर पे देखेंगे कि आपकी डिटेल यहाँ पे कंप्लीट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ कंप्लीट डिटेल अगर आपको दिखाई दे रही है तो आपको बिल अप्रूवल ऑप्शन पे क्लिक करना है। बिल अप्रूवल पे आप क्लिक करेंगे तो बिल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फिर आपको रेफरेंस नंबर पे क्लिक करना है। ध्यान देना है माई रोल में आपको अप्रूवर सेलेक्ट करना है। रेफरेंस नंबर पे क्लिक करेंगे, बिल डिटेल फिर आपको दिखाई दे रही है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ ऑप्शन आपको दिखाई देगा फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। रिमार्क में आपको डालना है। रिमार्क डालने के बाद आपको फॉरवर्ड टू ट्रेजरी ऑप्शन पे क्लिक करना है। कन्फर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो बिल नंबर आपको दिखाई देगा, अप्रूव्ड बाय अप्रूवर एंड फॉरवर्ड टू ट्रेजरी आपको दिखाई देगा। ओके बटन पे आप क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के साथ पेज आपके सामने ओपन होगा और ओपन होने के साथ यहाँ पे एफबीसी बिल्स में जाएंगे। बिल स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो बिल है वो फॉरवर्ड हो गया है। बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी एंड पेंडिंग फॉर टोकन आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा कि जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कर्मचारी लगते हैं उनके मानदेय का जब आपको भुगतान IFMS 3.0 से करना होता है तो ये एफबीसी बिल का प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होता है।
एफबीसी बिल का प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, परंतु इसको आपको समझना है और समझने के साथ इसको प्रोसेस करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।